Hello everyone, myself Vasant Kumar Sahu from Bharati Group of Agriculture, Durg. आज हम पढ़ेंगे बीएससी एग्रीकल्चर का एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ओके। और इसके अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं रिग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाश्रयन, ओके। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोएफिशिएंट कोरिलेशन सहसंबंध करके, तो ये जो रिग्रेशन है वो उसी के आगे का ही पार्ट होता है, ठीक है। हालांकि हमने जो कोरिलेशन में क्या देखे थे कि किन्हीं दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल्स का वैल्यू बढ़ाने पर, है ना, दूसरे वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर क्या परिवर्तन होता है। यानी कि एक वेरिएबल के मान को बढ़ाने पर दूसरे वेरिएबल के मान में कितना परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के संबंध को हम बोलते हैं सहसंबंध, ठीक है। अब यदि इस प्रकार का संबंध है, इस प्रकार का रिलेशन होता है, तो वहां पर हम इसके और परिणाम को आगे ज्ञात करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं समाश्रयन करके, रिग्रेशन करके, ठीक। तो रिग्रेशन में हम क्या करेंगे, कोरिलेशन में ही जो इफेक्ट पड़ता है, जितना भी परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन का औसतन कितना होगा, औसतन मान कितना होगा, ठीक है ना। यानी कि हम x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसका प्रभाव y पर पड़ता है, ठीक है। ये हमने देखे थे, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं। लेकिन वो जो प्रभाव औसतन y पर कितना पड़ा, ठीक है, x का जो परिवर्तन का प्रभाव y पर औसतन कितना पड़ा, तो वही औसतन मान को फाइंड करने के लिए, वही औसतन वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम रिग्रेशन का यूज करते हैं, ओके। तो जैसे कि यानी कि हम रिग्रेशन का डेफिनेशन कैसे देखेंगे, इस डेफिनेशन हम कैसे देखेंगे, डेफिनेशन, ठीक। इसका हम डेफिनेशन कैसे देखेंगे रिग्रेशन का, कि किन्हीं दो चरों में से एक चर का मान बढ़ाने पर दूसरे चर पर कितना परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन का औसत मान को ज्ञात करने के लिए जिस माप का उपयोग करते हैं उसको हम समाश्रयन या रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन, ओके। यहाँ पर जो दो वेरिएबल्स हमारे पास रहता है, दो जो वेरिएबल्स होता है हमारे पास, उसमें से एक वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट मानते हैं और सेकेंड वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट मानते हैं, ठीक है। तो सपोज मेरे पास दो वेरिएबल्स है x एंड y, x एंड y मेरे पास दो वेरिएबल होता है ना। सपोज यहाँ पर जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड जो y है क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके। तो हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये कैसे देखेंगे, किसको हम डिपेंडेंट मानेंगे, किसको इंडिपेंडेंट मानेंगे, वो इस बात पर निर्भर करता है कि जिस वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर पड़ता है, ठीक है ना। किसी वेरिएबल में हम कोई प्रभाव डालते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं, तो उसके कारण दूसरे वेरिएबल पर या जिस वेरिएबल पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उसको हम डिपेंडेंट कहेंगे, और जिसके कारण इफेक्ट पड़ता है उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब जिस चर राशि के कारण दूसरे चर राशि पर प्रभाव पड़ता है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, और जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि वर्षा और गेहूं के उपज के बीच का हम लेते हैं, दो वेरिएबल है, ठीक है। अब जितना वर्षा होगा उतनी ज्यादा गेहूं की उपज होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा वर्षा होगी उतनी ही अधिक गेहूं की उपज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर उपज के कारण क्या है, वर्षा है, ठीक है। उपज के कारण क्या है, वर्षा है। और यहाँ पर हम वर्षा को क्या मानेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं,
और जो गेहूं की जो उपज है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद सपोज x और y का है हमारे पास दो वेरिएबल, तो x को हम इंडिपेंडेंट मानते हैं और y को डिपेंडेंट मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेशन कैसे करेंगे, x का इफेक्ट पड़ रहा है y पर। ठीक है, x के ही कारण y पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम y का x पर समाश्रयण निकालेंगे, y का x पर समाश्रयण निकालेंगे। इसी प्रकार यदि हम y को इंडिपेंडेंट मानते हैं और x को डिपेंडेंट मानते हैं, ठीक है, तो y के कारण x पर प्रभाव पड़ेगा, y के कारण x पर प्रभाव पड़ेगा, तो हम वहां पर समाश्रयण कैसे निकालेंगे, उसका रिलेशन कैसे निकालेंगे कि x का y पर रिलेशन, x का y पर रिलेशन। ठीक है, इस प्रकार से हम उसको निकालते हैं। हो गया। उसके बाद हम देखेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट, समाश्रयण गुणांक। तो समाश्रयण गुणांक क्या होता है कि किसी दो राशियों के बीच एक राशि के कारण दूसरे राशि में होने वाले परिवर्तन के औसतन मान को ही हम क्या कहते हैं, औसतन संबंध को ही क्या कहते हैं, समाश्रयण गुणांक, या क्या कहेंगे उसको, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ओके, सपोज x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम x का y पर क्या निकालेंगे, एवरेज रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। ठीक है, जिसको हम b ऑफ y x से डिनोट करते हैं। ठीक है, y का x पर क्या हो जाएगा, इफेक्ट या समाश्रयण। ठीक है, इसको हम b ऑफ x y से डिनोट करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से b ऑफ x y के लिए हम समाश्रयण गुणांक निकालेंगे, उसका रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। उसमें एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ x माइनस x बार इंटू समेशन ऑफ y माइनस y बार अपॉन x माइनस x बार होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर समेशन होता है। अब यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में देखे थे इसको, x बार क्या होता है, y बार क्या होता है। x बार मतलब क्या होता है, x के जितने भी डाटा होता है उसका अरिथमेटिक मीन होता है। इसी प्रकार से y बार क्या है, y के जितने भी डाटा है उसके अरिथमेटिक मीन y बार कहलाता है। ठीक है, अब इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं। दूसरा फॉर्म इसको हम कैसे लिखेंगे, n इंटू समेशन ऑफ x बार माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y। ठीक है, अपॉन समेशन ऑफ x स्क्वायर, ओके, माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको नोट करते हैं। ये कौन सी कंडीशन में होगा, ये कौन सी कंडीशन में होगा, जब क्या होगा, x का इफेक्ट y पर पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, y का x पर समाश्रयण गुणांक, यानी कि y का x पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, जिसको हम b ऑफ y x से डिनोट करते हैं। ठीक है, b ऑफ y x को क्या होगा, समेशन ऑफ x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार अपॉन समेशन ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखना क्या है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, n, यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, n इंटू समेशन ऑफ x y माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y अपॉन n इंटू समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको नोट कर सकते हैं। या तीसरे फॉर्म और है, इसको हम u की फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं।
u v फॉर्म क्या होगा, v ऑफ y x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर n इंटू समेशन ऑफ u v माइनस समेशन ऑफ u इंटू समेशन ऑफ v अपॉन n इंटू समेशन ऑफ u स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ u होल स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में नोट करना चाहें तो उसको भी तरीका होता है, उसका भी v ऑफ y x इक्वल टू होगा यहाँ पर n इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। ठीक, मालूम होगा आपको सिग्मा को, यहाँ पर क्या है, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मानक विचलन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका y का x पर कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसी प्रकार सपोज मैं यहाँ पर y को स्वतंत्र चर लेता हूँ, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेता हूँ और x को डिपेंडेंट वेरिएबल लेता हूँ, तो वहां पर क्या होगा, x का इफेक्ट या x का y पर समाश्रयण गुणांक होगा, यानी कि x का y पर रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा, है ना। उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, देखो यहां पर x का y पर रिग्रेशन कोफिशिएंट, यहां पे क्या होगा b ऑफ x y, मतलब जिसका इफेक्ट जिस पर पड़ता है, यानी कि x का y पर समाश्रयण गुणांक, तो क्या होगा यहां पर b ऑफ x y इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस y बार इंटू y माइनस y बार अपॉन समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर क्या होगा समेशन ऑफ y माइनस y बार होल स्क्वायर, इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब इसको हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, क्या लिखेंगे इसको, n इंटू समेशन ऑफ xy माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y अपॉन n इंटू समेशन ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये कौन सा कंडीशन में होगा, जब x का y पर रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा। ठीक है, यहां पर कब चेंज होगा, जब y का x पर रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा, तो उस कंडीशन में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर x होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर y की जगह में x आ जाता है। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब सपोज मैं इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में नोट करना चाहूँ, तो उसमें भी क्या होगा आपका b ऑफ x y इक्वल टू हो जाएगा n इंटू समेशन ऑफ y अपॉन सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म। ओके, अब यहां पर जो रिग्रेशन कोफिशिएंट रहता है उसका रिग्रेशन इक्वेशन भी होता है एक प्रकार का। ठीक है, उसका इक्वेशन भी होता है, तो वो इक्वेशन किस पर डिपेंड करेगा, सपोज यहां पर x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो उस कंडीशन में आपका रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनेगा, उस कंडीशन में रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनेगा, जब y माइनस y बार इक्वल टू, क्योंकि हम यहाँ पर x को क्या ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, तो इस प्रकार से मतलब होगा y का x पर क्या हो जाएगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट हो जाएगा। तो हम कैसे डिनोट करेंगे, b ऑफ y x। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस x बार। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, इसी प्रकार से सपोज यहाँ पर मैं x को क्या लूंगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लूंगा और y यहाँ पर y को मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेता हूँ और x को डिपेंडेंट वेरिएबल
इक्वेशन का x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी ऑफ एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन के लिए फॉर्मूला। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम कोरिलेशन और रिग्रेशन में कुछ संबंध देखना चाहते हैं, दोनों में कुछ कुछ संबंध होते हैं। ठीक है, वो संबंध कैसे होगा? वो संबंध कैसे होगा? रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं कि जब x इंडिपेंडेंट होता है और y डिपेंडेंट होता है, उस कंडीशन में क्या लेते हैं हम? बी वाई एक्स इक्वल टू करते हैं n इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या होता है? बी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू n इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या होगा? बी ऑफ एक्स वाई इंटू बी ऑफ वाई एक्स इक्वल टू क्या लगेगा यहाँ पर? n इंटू समेशन ऑफ सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इंटू n इंटू क्या लगेगा? सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। ठीक, ये तो चेंज समझ आएगा आपको। तो क्या बचेगा यहाँ पर? बी ऑफ एक्स वाई इंटू बी ऑफ वाई एक्स इक्वल टू क्या बनेगा? n स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों में संबंध होता है, किसमें किसमें? सहसंबंध और समाश्रयण गुणांक, यानी कि कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए कुछ संबंध होते हैं। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो एक एग्जांपल थ्रू और समझ सकते हैं। अधिक ज्यादा समझने हैं तो देखते हैं इक्वेशन